दोस्तों, 7 न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं राकेश राठौर आपका स्वागत करता हूं। आज ईद है और मैं आपको ईद की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप सभी को ईद की मुबारकबाद। आज हमने शामगढ़ के आलमगढ़ में गरीबी में ईद मनाते एक परिवार को देखा। आज हमने एक गरीब व्यक्ति को काम करते देखा और याद आया कि माननीय हमारे पीएम साहब ने हमें आत्मनिर्भर होने की जो सलाह दी थी, शायद उस पे काम होना शुरू हो गया है। हम और भी आपको कुछ चीजें ऐसी बताना चाहते हैं जो शायद आपके जहन में नहीं होगी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इसी खुशी के मौके पर मुस्लिम समाज को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कुछ तोहफे भी दिए गए हैं। तोहफे तो वैसे ये सबके लिए थे, लेकिन मुस्लिम समाज को ये तोहफे थोड़े भारी लगे। ये थे बिजली के बिल जो 2-2 हजार के आए। ये भाई साहब क्या कह रहे हैं, इनकी सुने। क्या आपको ईद कैसे मनी? आपकी ये ईद बनी, सरकार ने हमारे को 2000 रुपये का तोहफा दिया है। ये ईद बनी है हमारी। अच्छा, ये सरकार की तरफ से तोहफा हमारे को ईद की खुशी में दिया गया है कि 2000 रुपये का तोहफा ये लीजिए आप। तो 2000 का बिल आया है आपको? ये बिल आया हमारा। अच्छा, इससे पहले आपको कितने का बिल आता था? हमारा बिल तो कभी 400 का भी आया, 500 का भी आया। ये ऐसे बिल तो बढ़ते जा रहा है, कभी 1000 का भी दे रहा है, 1500। कोई बिल का वो नहीं कि कब कितना। पर इस बार आपका 2000 का, आपका 2000 का है। त्योहार मनाया गया, त्योहार खुशी के साथ मनाया गया। ईदगाहों पर कुछ लोगों ने मिलकर नमाज अदा करी और फिर इस त्योहार को आगे बढ़ाया गया। इन त्योहारों में बहुत खुशियां मनाई गई, लेकिन कुछ का कहना है कि हमने नए कपड़े नहीं पहने हैं और ये त्योहार को सबके साथ एक जैसा मनाया गया है। कुदरत ने अपना रंग दिखाया है और सबको एक कर दिया गया है। आज इस त्योहार को देखकर लगा है कि शायद इस कुदरती रंग में सब एक ही रंग के हैं। आइए सुनिए उन लोगों को जो इस मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत में कोविड-19 कोरोना वायरस के चलते जो लॉकडाउन है, उसमें आज की ईद शामगढ़ में किस तरह मनाई गई? भारत में जिस तरह से लॉकडाउन किया गया है और उसके बाद ईद मनाने का जो शासन प्रशासन द्वारा अनुमति प्रदान की गई थी, उसके हिसाब से जो शासन ने 7 से 8 लोगों को नमाज़ पढ़ने की जो अनुमति दी गई थी, उसी तरीके से ईदगाह में ना नमाज पढ़ते हुए मस्जिदों में 7 से 8 लोगों ने ईद की नमाज अदा की। इस लॉकडाउन में कई परेशानियों का सामना जो है गरीब परिवार को करना पड़ा है, तो ऐसे कुछ परिवार शामगढ़ में भी होंगे, तो उनकी ईद किस प्रकार मनी या उनको किस प्रकार ईद का कुछ मतलब आपकी ओर से दिया गया? अंजुमन कमेटी आलमगढ़ के माध्यम से सभी मुस्लिम समाज के घरों तक अंजुमन कमेटी ने एक तोहफा जो दिया है, वो जो ईद पे सिवैयाँ, सिरखुरमा और जो लगता है दुरूद फतेह के लिए, उसका पूरा इंतज़ाम अंजुमन कमेटी आलमगढ़ ने किया है और बड़ी सादगी से ईद मनाने का जो है संकल्प जो है लिया है। और उसी हिसाब से जो है लोगों से हमने अपील की है कि भाई शासन प्रशासन के नियमों का बिल्कुल ध्यान रखते हुए और ईद बड़ी ही सादगी से मनाएं और सोशल डिस्टेंस और फिजिकल डिस्टेंस का पूरा ध्यान रखें। और कुछ संदेश देना चाहेंगे आप अपने मुस्लिम परिवारों को? मुस्लिम परिवार को यही संदेश देना चाहते हैं कि आज का जो पर्व है बहुत बड़ा पर्व है और सब समाज को और नगरवासियों को अंजुमन कमेटी आलमगढ़ की तरफ से बहुत बहुत दिली मुबारकबाद। आपको सरकार द्वारा सहयोग दिया गया इस ईद पर, और किस प्रकार ये ईद मनाई गई है आज? सर्वप्रथम तो मैं देशवासियों को, नगरवासियों को मेरी ओर से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और इस लॉकडाउन के चलते बड़ी ही मुस्लिम समाज ने बड़ी ही सादगी के साथ में इस ईद का पर्व मनाया है। और शासन प्रशासन तो सिर्फ आदेश कर रहे हैं, हम हमारे लोगों को किस तरीके से ईद मनाना है उसके लिए अंजुमन कमेटी आलमगढ़ ने बहुत अच्छे प्रयास करे हैं और सभी के घरों पे आज जो फातिहा दरूद होती है उसके लिए एक तोहफा दिया है, ताकि वो उसके घर पे मना के और फातिहा दरूद कर सकें। शासन की तरफ से ऐसी कोई मदद नहीं है कि शासन ने हमें कुछ गिफ्ट दिया हो। शासन ने आप तक नहीं पहुंचाया, गरीब परिवारों को पहुंचा दिया गया? शासन की ऐसी कोई योजना नहीं है। शामगढ़ विकास सोसाइटी और अंजुमन कमेटी आलमगढ़ पिछले जब 25 मार्च को पहला लॉकडाउन लगा था, जब से जन सहयोग के माध्यम से
भोजन वितरण और सामग्री वितरण करने का कार्य कर रही थी। और सेकंड लॉकडाउन तक शामगढ़ विकास सोसाइटी और आलमगढ़ अंजुमन कमेटी आलमगढ़ ने 40 दिनों तक लगातार लोगों तक भोजन पहुंचाया और उन ज़रूरतमंद लोगों तक राशन किट भी पहुंचाया। इस लॉकडाउन में जब से लगा है, आज ईद है और लॉकडाउन से लगने तक ईद तक किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा है गरीब परिवारों को और मुस्लिम परिवारों को? परेशानी का दौर लगातार जब से लॉकडाउन चला है। मुस्लिम समाज एक मजदूर वर्ग से आता है और आलमगढ़ जो क्षेत्र है जहां आप हमारे से बात कर रहे हो, ये सभी मजदूर वर्ग से लोग आते हैं। लेकिन यहाँ भी कई लोग मतलब अपनी ज़रूरतों को बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन हमसे जितना बन सका, जितना हमसे हो सका उतने लोगों का सहयोग हमने करा। बाकी शासन प्रशासन ने बिल्कुल खुल के आके ऐसा कोई सहयोग नहीं करा है जिससे लोगों को राहत मिल सके। कोई विशेष परेशानी तो नहीं दी गई शासन द्वारा? विशेष परेशानी तो कुछ भी नहीं है, शासन के द्वारा ऐसी कोई परेशानी नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह तो करनी है, जिसे हमें पालन करना है और बीमारी का हमें भी ध्यान रखना है, लोगों से मिलना नहीं है। जनप्रतिनिधि होने के नाते क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जनप्रतिनिधि के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि इस महामारी को गंभीरता से लें और घरों में रहें, सुरक्षित रहेंगे। और आगे मालिक है सबका, सरकार के माध्यम से तो ऐसा कोई कदम नहीं है कि गरीबों का हो सके। मैं ये चाहता हूँ कि गरीबों के जो बिजली के बिल हैं वो माफ़ किए जाएं। सरकार से मेरा ये अनुरोध है, कम से कम उनको कुछ तो राहत मिले। अभी जो हम मध्य प्रदेश कांग्रेस सरकार जब थी वो 100 रुपये का बिल आता था, वही आज 800 रुपये 1000 रुपये का बिल आ रहा है। सरकार अगर गरीबों को और जो ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने ही जाती है तो मेरी एक ही मांग है कि सरकार जो आज की परिस्थितियां गुजर रही है गरीबों के साथ में, उन सभी लोगों के बिजली के बिल 6 महीने तक माफ़ किए जाएं, जो कि कमलनाथ सरकार ने जो 100 रुपये के कर रखे थे। और कमलनाथ जी ने पत्र भी लिखा है शिवराज सिंह जी को कि वो 6 महीने तक के बिजली के बिल माफ़ किए जाएं। इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले अंजुमन कमेटी का सरपरस्त होने के नाते अपने ग्राम के सभी मुसलमान भाइयों को और देशवासियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं और बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। और अपनी समाज ने जो अपने देश के प्रति जो कानून और कायदों को अपने ध्यान में रखकर पालन किया है, उसके लिए मैं अपनी समाज का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और मुसीबतों का सामना तो शुरू से ही चला आ रहा है, लग रहा है। और अपने भाइयों का जो अंजुमन कमेटी ने सहयोग किया है और वेलफेयर ये दूसरी और सोसाइटियों ने जो मदद की है गरीब लोगों की, उसके लिए मैं उनको भी धन्यवाद और उनका शुक्रिया अदा करता हूं। आज इस लॉकडाउन में जब पूरे देश बंद है और कई परेशानियों का सामना करना पड़ा है, तो इसमें ईद किस प्रकार मनाई गई? ईद जिस तरीके से जो है हमने अंजुमनों ने मिलकर जो डिसीजन लिया था कि भाई सादगी के तरीके से ईद मनाई जाएगी, उसी सादगी के तरीके से ईद मनाई गई है। ईदगाह में ईद की नमाज़ अदा नहीं हुई है, मस्जिदों में ही जो प्रशासन की तरफ से जिनको जो है परमिशन दी गई थी, उन्हीं लोगों ने जो है ईद की नमाज़ अदा की गई। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा वर्ग है गरीब वर्ग, जो हमारे शामगढ़ में भी देखा जाता है। तो इस गरीब वर्ग को किस प्रकार ईद मनाने का सहयोग आपकी ओर से दिया गया, या ये इस गरीब परिवार ने किस प्रकार आज ईद मनाई? देखिए, आपको मालूम होगा कि कंटिन्यू 2 महीना से ऊपर लॉकडाउन हो चुका है। जब से लॉकडाउन हुआ, जब से अंजुमन इस्लामिया नूरी जामा मस्जिद शामगढ़ मंडी की जानिब से गरीब, बेवा, यतीम, मिस्किन, उनको बिना धर्म देखे सभी वर्गों को जो है उसकी मदद की गई। दूसरी बात, पूरे रमज़ान में मुस्लिम वर्गों में स्पेशल तौर पर जो है उनकी मदद की गई, उनकी सहरी अफ्तार के लिए जो उनको राशन किट दिया गया। दूसरा, ईद के लिए उनको जिस तरीके से भी जो है राशन किट में जो है उनको उपलब्ध किए गए। आप जनप्रतिनिधि हैं और आप इस वार्ड से प्रतिनिधि भी करते हैं, तो किस प्रकार इस वार्ड के उन गरीब परिवारों को कोई सहयोग सरकार द्वारा या किसी पार्टी द्वारा दिया गया? अभी तक तो ये पूरा महीना 60 दिन हो गए इस लॉकडाउन को, 60 से 62 दिन हो गए। करीब दोनों पार्टी के जो जनप्रतिनिधि, जो बड़े पूर्व विधायक, आज तक किसी भी पार्टी का इस वार्ड में पूछने नहीं आया।
इतनी परेशानी में लोगों के जो बिल आए, मैंने सेमू साहब से ही बोला, एमपीबी को अवगत कराया कि भैया ये बिल है, इतने पहले 100-200 रुपये का बिल आता था, आज 1000-2000 1500 का बिल आया। उसके बावजूद मैंने सेमू साहब से ही बात करी, मैंने बोला गरीब लोग हैं जो पानी का बिल नहीं भर पाएंगे, बिजली और पानी ये 2-3 महीने के लिए फ्री कर दिया जाए। आज तक किसी भी पार्टी का बड़ा कोई नेता आके पूछा नहीं। इतनी बड़ी आपदा में मेरे वार्ड में कोई नेता आया, किसी भी पार्टी का नेता नहीं आया। और मैं आपके माध्यम से ये कहता हूँ कि ये इतनी बड़ी आपदा थी, आज किस गरीब के आके घर के आके पूछ लेते तो उन गरीबों का दिल खुश हो जाता। एक आप पार्टी से हैं और पार्टी का नाम तो मैं लेना नहीं चाहूँगा और ना राजनीति रंग इस न्यूज़ को मुझे देना भी नहीं है। एक बहुत बड़ा त्यौहार आज हमारे देश भर में मनाया जा रहा है, जो इस लॉकडाउन में एक मतलब दरगाहों में और मस्जिदों में कुल कम लोगों ने मनाया है और कई गरीब परिवार इसमें मतलब परेशानियों का दौर है। तो किसी नेता का आगमन इस पर हुआ क्यों नहीं है? क्योंकि शामगढ़ में कुछ नेता तो घूमकर चले गए हैं, तो कुछ मुस्लिम परिवारों से भी कुछ नेता मिलने आए थे कि नहीं? नेता नाम से तो किसी ने आज तक आके कोई मदद नहीं करी इस कोरोना के दौर में। रही बात गरीब तबके की, तो जो लोग सेवा की भावना रखते हैं और जो दान की पुण्य की भावना रखते हैं, उन लोगों ने घर घर जाकर लोगों को राशन किट, खाना इत्यादि बांटा और ईद की खुशी मनाने के लिए और ईद का त्यौहार सबके साथ एक जैसा मने, इस हेतु जनप्रतिनिधि सदर साहब और यहाँ के जो भी हमारी समाज के जो भी लोग हैं, उन लोगों ने जाकर घर घर मदद करी लोगों की और उनको सहयोग किया और सोशल डिस्टेंस का पूरा पालन करते हुए एक लिमिटेड लोगों ने औपचारिकता के नाते ईदगाहों में नमाज़ पढ़ी और बाकी हम सभी लोगों ने अपने अपने घरों पर नमाज़ पढ़ के ईद का त्यौहार मनाया। वैसे तो ये ईद का त्यौहार हर्षोल्लास और खुशी का त्यौहार है, परंतु मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जब देश कोरोना की महामारी से जूझ रहा है और पूरा देश कोरोना की महामारी से परेशान है, तो हमें भी कोई हक नहीं बनता कि हम अपनी खुशियाँ अलग से मनाएं, क्योंकि हम भी खुशी तभी मनाएंगे जब हम कोरोना से जंग जीत जाएंगे। और मैं कामना करता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि जल्दी से जल्दी कोरोना से जीतेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया। कुछ संदेश देना चाहेंगे मुस्लिम परिवारों को? संदेश तो क्या, लॉकडाउन का पालन करें और अपने ही घरों में रहें, सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें, मुंह पे मास्क लगाएं, सैनिटाइज रखें, अपने हाथों को बार बार धोएं। यही मेरी जो है पूरे समाज को और पूरे नगर वासियों को मेरा यही निवेदन है। और अभी तक जो है इसी तरीके से जो है आज हम जो है संदेश देते आ रहे हैं और उनका पालन करते आ रहे हैं। शासन प्रशासन का पूरा सहयोग करें, जिस तरीके से भी शासन प्रशासन जो भी आदेश करता है उस आदेश का जो है पालन करें। साथ ही पूरे देशवासियों को मैं शेर आलम वारसी अंजुमन सदर की जानिब से बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। बचपन से किताबों और स्कूलों में सुना था कि ईश्वर, अल्लाह और भगवान सब एक हैं, लेकिन आज देखने को भी मिला भगवान और अल्लाह की बनाई उस कायनात में आज ईद एक ऐसी तरीके से मनी है जो शायद कोई सोच भी नहीं सकता। घरों में ईद मनाकर मुस्लिम समाज ने भी इस देश की शक्ति को एक साथ देने की कोशिश की है। आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक करें। अगर आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।